ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। क्या आप भी तनाव में हैं, आप भी डिप्रेशन में हैं और आप चाहते हैं कि इससे बाहर निकलें। आप बहुत से तरीकों से आपने कोशिश की होगी, कई बार हम वेरीफाई भी नहीं कर पाए। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम तनाव में होते हैं पर हमें पता नहीं होता है। तो तनाव के पीछे जो मेन तौर पर अगर हम ग्रहों के अकॉर्डिंग बात करें तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन राहु का होता है। राहु एक ऐसा काल चक्र घोषित बनाता है क्योंकि वो एक छाया ग्रह है। उसकी वजह से हम एक ऐसी दुनिया में होते हैं या एक ऐसे हमारे आसपास के आवरण को बना लेते हैं जिसके बारे में शायद हम जितनी कल्पना करें कोई बाहरी व्यक्ति वो सोच नहीं सकता। इसलिए पहले और मुख्य बात कि जो तनाव होता है वो कल्पनाओं पर आधारित होता है। कल्पनाओं से सीधी सी बात है, हमारे मस्तिष्क केमिकल, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वो केमिकलों पर आधारित है। हमारी भावनाएं, संवेदनाएं, जो चीजें सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति महसूस कर सकता है, कई बार व्यक्ति वो बता भी नहीं सकता। तो राहु कुछ ऐसी तरह का ग्रह है कि जिसे जितना हम समझ सकते हैं, जितना हम समझने की कोशिश करेंगे उतना वो और गंभीर होते जाता है, क्योंकि वो एक छाया ग्रह है। वो उसके पास कोई बॉडी नहीं है, उसके पास किसी प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, वो केवल और केवल दूसरों पर आधारित चीजें हैं। अब रही बात, ये तो मैंने आपको इसका बताया कि राहु की वजह से मेन होता है। नहीं पता आपकी कुंडली क्या है, आपकी जन्म तारीख क्या है, कुछ भी हो उसे मतलब, लेकिन ये जान लीजिएगा कि अगर डिप्रेशन और तनाव का फेज चल रहा है तो कहीं ना कहीं राहु जो है हमें इम्पैक्ट पहुंचा रहा है। तो पहली और मुख्य बात है, आप राहु को शांत करने के लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप राहु को शांत करें। जो राहु के सिंपल से जो बेसिक्स हैं वो सबसे पहली व्यक्ति तो एक कल्पनाओं में, एक झूठी कल्पनाओं में व्यक्ति को व्यथित करता है। तो जो भी डर हो मन के अंदर, जो भी झूठी कल्पना है, जो भी व्यथा हो, उसमें ना पड़े, पहली बात। दूसरी बात है, वो जीवन जीने की जो एक उत्साह होता है उसे वो बहुत हद तक कम कर देता है, नीरस हो जाता है। इसलिए तुरंत कोई जीवन का एक उद्देश्य बना ले और उस उद्देश्य के साथ जीवन को आगे बढ़ाए। तो जैसे आप उद्देश्य लेंगे, राहु डीएक्टिवेट होगा, मतलब राहु जो अपना इम्पैक्ट दे रहा है वो कम होगा और आप सीधे सीधे आगे हो जाएंगे। तीसरा जो है वो सकारात्मकता, क्योंकि राहु सकारात्मकता से बहुत डरता है। राहु का जो उपाय है वो सकारात्मकता ही। आप जितना पॉजिटिव रहोगे, आप पॉजिटिव रहने के लिए पॉजिटिव किताबें पढ़ें, जो भी पॉजिटिव एक्टिविटी वो करें, और नेगेटिविटी से जितना दूर रहोगे राहु आपसे उतना दूर रहेगा, क्योंकि वो एक छाया ग्रह है और छाया जो नेगेटिविटी की होती है वो आप समझ ही सकते हैं और बहुत से लोग इस चीज को महसूस भी कर रहे होंगे। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण चीज है, शिव जी की पूजा करें। शिव जी की पूजा करने से भी राहु कहीं हद तक परेशान नहीं करता। हनुमान जी की पूजा करने से भी राहु कहीं हद तक परेशान नहीं करता। ओम नमः शिवाय।